हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सब? आशा है ठीक होगे, है ना। चलिए शुरू करते हैं हम। अगली अगला क्या पढ़ा था कल हमने सर करा था, वो बच्चा पे चला था, उसका कुछ बेसिक पढ़ा था हमने। आज पर्सनालिटी 2.1 शुरू करते हैं, है ना। थोड़ा उसका पहले बेसिक पढ़ेंगे और फिर उसके क्वेश्चन करते हैं, है ना। ठीक है ना। कराना हो तो जल्दी हो जाएगा भाई, पर लेकिन बेसिक पढ़ना जरूरी है ना। ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं। शून्यंक पहले क्या पढ़ेंगे हम? शून्यंक क्या पढ़ेंगे? शून्यंक। शून्यंक हमने कल ही पढ़ा था, लेकिन और अच्छे से और पढ़ेंगे एक बार और। बहुपद बहुपदों का शून्य, ठीक है ना। बहुपदों का शून्यंक, बहुपद के शून्यंक, ठीक है ना। देखो क्या है वो शून्यंक। हमने क्या कहा था? कोई भी संख्या है ना, कोई भी संख्या अगर उसमें x की वैल्यू में कोई ऐसी संख्या रखी जो उसके पूरे पद का मान शून्य बना दे, वो कहलाता है हमारा बहुपद का शून्यंक। जैसे कोई संख्या ले लो, जैसे हमारी 2x-2 थी, ठीक है ना। 2x-2 है। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 1 रख दूँ तो 2 गुना 1 माइनस 2, तो 2 माइनस 2 बराबर 0। यानी जो x है ना, जो हमारा x बराबर 1 रखा है, यो इस बहुपद का शून्यंक है। ये 0 माना होगा ना, इस बहुपद क्या है? शून्यंक है। अब देखो समझ गया, हमने के लिए पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे? शून्यंक हम किस किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, है ना। देखो आज तो 3 विधि बताऊंगा शून्यंक ज्ञात करने की विधि हमारी, है ना। पहला तो हमारा ये है भैया, तो हम देखो इस तरह ले लो, क्या लो, चलो 5x माइनस के 5 लो, है ना। ये लो पी एक्स बराबर 5x माइनस के 5, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम? देखो ये तो मान रख के देख लो, पहले तो क्या देखो तुम 0, है ना। x बराबर तुम 0 रख के देखो, तो 5 गुना 0 माइनस के 5, तो कितना आ जाएगा हमारा? माइनस के 5 आ जाएगा, ठीक है जी। फिर 1 रख के देखो, x ने 0 का, फिर 1 रख के देखो, तो हमारा 5 गुना 1 माइनस के 5, तो 5 माइनस के 5 बराबर 0 आ गया, ठीक है जी। और रख के देखो, 2 रख के देख लो, चलो क्या आते हैं देखो भाई, 5 गुना 2, ठीक है जी, माइनस के 5, ठीक है जी, 5 दूनी 10, ठीक है जी, माइनस के 5, कितना बचा हमारा? 5 बचा, ठीक है ना। एक तो मान हमारी आ गया, देखो एक तो वैल्यू हमारी ये है ना। भाई ये तो हम इसमें मान रख लग के देख रहे बार बार, एक पहले 0 रख के देखा हमने, जब नहीं हमारा आया, ठीक है ना। फिर हमने 1 रख के देखा, तब आया हमारा। जब हमारा 1 रखा है तो आया हमारा, यानी कि जो जो इस बहुपद का है ना, अगर हम x बराबर 1 रख रहे हैं इस बहुपद में, तो उसका मान क्या दे रहा हूँ मैं? 0 दे रहा है ना। एक तरीके तो हमारा ही होगा। तो भाई कोई हम अलग अलग अपना मान करेंगे, 0 रख के देखा, 1 रख के देखा, 2 3 4 5, ये हम रख के देखते हैं, ठीक है ना। ये क्या है हमारे? ये हमारे रेखीय बहुपद है, ध्यान दो तुम्हें हमारे ये रैखिक जो पढ़ता हूँ मैं ना, काउंट होगा, यहाँ उठा दूंगा ना। यहाँ देखिए बहुपद क्या है हमारे? रैखिक, ये हमारे देखिए बहुपद। अब मैंने कहा देखो तो कौन सा हमारे जिसकी जिसकी चर की घात 1 हो, देखो एक तो बात है नहीं कि क्या हमारे रैखिक बहुपद, है ना। एक तरीके तो हमारा ये होगा भाई, हम अपना मान रख के देखे। एक तरीके क्या है, जैसे इसे ले लो भाइयों, x बराबर कितना हमारा? 5x माइनस के 5 है, 5x माइनस के 5 है। इसका तो दोस्त तरीका है, देखो इस बहुपद के बराबर 0 रखो, बहुपद के बराबर क्या रखो? 0 रख के रखो, 5x माइनस के 5 बराबर 0, बराबर 0, ठीक है। इतनी बात बराबर 0, देखो फिर क्या करेंगे? जोड़ के रखा है, अब इस इक्वेशन को सोल्व करो। 5x भाई 5 माइनस का इधर जाके हो जाएगा हमारा प्लस का हो जाएगा, ठीक है जी। हो गया, चलो प्लस का, ठीक है। x बराबर बराबर, अभी ये 5 गुना चीज़ें कहाँ जाएगी हमारी? 5 के बटे में चल जाएगी, भाग में चल जाएगी, 5 बटे 5, समझिए इतनी बार। 5 से 5 घटा कितनी बार? 1 बार,
एक्स बराबर एक आ गया ना हमारा, है ना। देखो यहाँ के देख के देखो कितना नंबर एक रहा। अब जब हम एक्स बराबर एक रख रहे थे तो शून्य जीरो आठ था, यानी कि अगर हम एक्स बराबर एक रखे ना तो बहुपद का मान कितना हो हमारा शून्य हो जाएगा, है ना। हमने कैसे किया देखो, पहले तरीका क्या था हमारा, पहले तरीका तो ये है कि भाई हम अपनी तरफ से बार बार मान रख के देखें, है ना, जो हमारे हमारा 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है, इतनी बार ठीक है। दूसरी क्या है हमारा, अगर हम जो हमारा बहुपद है उसके बराबर जीरो रख दे और इक्वेशन को सोल्व कर दे और जो हमारा एक्स का मान आएगा वही हमारा इस बहुपद का शून्य कहलाएगा, ठीक है ना। उसी सूत्र का, ठीक है, ये हमारे कहते हैं रेखीय बहुपद। अब क्या करते हैं देखो, अब करेंगे द्विघात बहुपद। देखिए द्विघात बहुपद, ठीक है ना। अब देखिए तो देखिए बहुपद था हमारा, देखिए द्विघात है। हाँ इसमें एक बात और कर देखना बच्चों, मैं लिखा दूं, ये बात होगी देखो, ठीक है ना, ये तुम नोट करना। देखो रेखिक बहुपद का मैक्सिमम शून्यांक एक होता है, मैक्सिमम शून्यांक एक होता है, ठीक है ना। मैक्सिमम यानी कि ज्यादा, अधिकतम है ना, अधिकतम अधिकतम मान शून्य कितना एक होता है ना। तुम्हें ऐसा जो हमारा देखिए बहुपद है ना, ये हमारा देखिए बहुपद है, ठीक है, ये भी देखिए बहुपद है, इनका हमेशा एक ही शून्य निकलेगा, है ना, ठीक है, समझो निकलेगा एक ही शून्य निकलेगा हमारा, ठीक है ना। अब द्विघात की बहुपद ध्यान दो, देखो कोई भी क्वेश्चन ले, दो द्विघात बहुपद हो, चलो एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, पाँच एक्स प्लस के छः, चलो हमने ले लिया, ठीक है ना, पी एक्स बराबर, ठीक है ना। पहले तो ये क्या है हमारा, एक रख के देखो, दो रख के देखो, तीन रख के देखो, चार रख के देखो, जो भी तुम्हारे वाले हमारे एक एक वैल्यू पुट कर चल जाओ, ठीक है ना, रख दो, ठीक है जी। पहले हम रखा जीरो, ठीक है, तो जीरो की पावर तो जीरो, माइनस के पाँच गुना जीरो प्लस के छः, तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो हो जाएगा, किसी संख्या को गुणा अगर हम जीरो में करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, प्लस कितना बच जाएगा हमारा, छः बच जाएगा, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब क्या रखे रखिए, अब एक रख के देखो जी, देखो एक रखो, एक का स्क्वायर एक, ठीक है जी, माइनस पाँच एकम पाँच प्लस के छः, कितना हुआ, छः एक सात, सात में से पाँच गए, दो बच रहा जी, तो इसका मान भी आता है, तो दो रख के देखो, भाई एक्स की वैल्यू क्या है देखो, दो के देखो, दो दूनी भाई दो का स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस के पाँच गुना दो प्लस के छः, ठीक है, इतनी बात देखो, दो दूनी चार पे किसी संख्या स्क्वायर की, इसका मतलब क्या है हमारे, इसका मतलब है जी दो गुना दो, दो दूनी चार, तीन होता तो एक दो रख देता, फिर यहाँ का तीन होती है, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, ठीक है, दो है तो यहाँ तक ले गए, दो दूनी चार माइनस पाँच दूनी दस प्लस के छः, देखो चार प्लस के छः प्लस के दस हो जाएगा, ठीक है, और माइनस के दस ना हमारा जीरो, समझ कितनी बात, देखो ये चार प्लस के है और छः प्लस के है, चार और छः दस, और माइनस के हमारे दस है, ये तो प्लस के दस और माइनस के कितना हमारे जीरो, या देख कर लो, छः चार दस हो जी, और माइनस के दस बराबर जीरो, देखो एक तो हमारा एक्स बराबर टू का जीरो, ठीक है ना, और कुछ करके देखो, एक को तीन कर लो, कुछ में तीन का स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस के पाँच गुणा तीन, ठीक है, प्लस के छः, देखो तीन की पावर दो है, तो यानी कि क्या होगा हमारा, तीन की पावर दो, तीन गुणा तीन हो जाएगा, तीन तीन नौ, पाँच तीन 15 प्लस में
6, ठीक है। अब देखो ये 9 प्लस के 6 प्लस के 9 और 6 15, ठीक है जी, और माइनस के 15, तो कितना हमारा 0, यानी कि जो हमारा पी एक्स बराबर 3 पे भी शून्य आएगा और पी एक्स बराबर 2 भी हमारा शून्य आएगा, यानी देखो अब तुम ये तो हमारा पहला तरीका, ठीक है बच्चों, इतनी बात। हाँ जी, है ना भाई। देखो एक तरीका तो हमारा ही होता है, दूसरा 2 मिनट रुको अभी, ये सुन लेता हूँ मैं, ठीक है बच्चों, है ना। देखो 0 का ना, ठीक है। अब इसको दूसरे तरीके देखते हैं, ठीक है जी। और दूसरे तरीका सर, देखो एक्स हमारा ये था, ठीक है जी, इसके बराबर क्या क्या है 0 रख देंगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस के 6 बराबर 0, सोल्व करो। 9th क्लास वगैरह में गुणनखंड विधि है ना, वही है गुणनखंड में मिडल वाला। देखो इसमें क्या है, तो करना था भाई हमें पांच कैसे टुकड़े करने हैं, है ना, जो गुणा करके तुम्हारा 6 आवे, है ना भाई, गुणा करके तुम्हारा 6 आवे, ठीक है ना, ठीक है जी। और हमारा घटा के 5 आवे, घटा के कितना हमारा 5 आवे। अब देखो क्या है हमारे, है ना, घटा क्या हमारा, घटा क्या हमारा 5 आवे, बताओ क्या है बच्चों, बोलो रे बोलो, बोलो रे बोलो, है हमारा 5 आवे। देखो और 5 6 5, 3 दूनी 6, 3 और 2 5 है, मैं घटा के 5 आ जाएगा हमारा, माइनस के 3 ले लो, माइनस के 2 ले लो, है नहीं, घटा के हमारा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, जुड़ के 5 आ जाएगा हमारा, ठीक है इतनी बात। हाँ जी ठीक है, तो कुछ हो रहा है नहीं जी, यही है 3 और 2 5, देखो 3 दूनी 6, ठीक है ना, ठीक है जी। और माइनस हमारे जुड़ जाएगा, हमारे माइनस के 5 हो जाएंगे, दोनों माइनस ले लो, ये 3 दूनी 6 माइनस प्लस, ठीक है देखो एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, 3 प्लस 2x प्लस में 6 बराबर 0, ठीक है इतनी बार। देखो 3 दूनी 6, 3 और 2 5, ठीक है ना, देखो एक्स स्क्वायर माइनस की गुणा इधर जाएगी और एक्स की इधर से होगी, समझ गए इतनी बात भाई, माइनस की गुणा जाएगी इधर से और एक्स की आएगी इधर से, तो हो जाएगा माइनस के 3x, ठीक है जी, और माइनस प्लस माइनस के 2x प्लस के 6 बराबर 0, समझ गए इतनी बात, ठीक है जी। फिर क्या करेंगे हम, फिर करते जी इन दोनों को अलग अलग करके इनको कॉमन लेकर, है ना, कॉमन लेकर ना, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है जी, तो यहाँ x बच जाएगा 2 अभी तक, ठीक है, और यहाँ x तो बाहर आएगा, कितना बचेगा हमारा 3 बचेगा, ठीक है। यहाँ कितना कॉमन लगेगा, यहाँ ले लीजिए माइनस के 2 कॉमन, माइनस का चिन्ह करती हूँ, यहाँ 2 दिए 6 2 कॉमन है, तो यहाँ x बच जाएगा 2 तो बाहर आएगा, ठीक है। अब 2 का पड़ा 6 बार, कितने कितनी बार कटा 3 बार कटेगा, और माइनस प्लस माइनस कितना हमारा 3 बराबर 0। अब इस पूरे में से हम कॉमन लेंगे, क्या कॉमन है हमारा x माइनस 3 है, यहाँ भी x माइनस 3 है, तो x माइनस 3 कितना बचेगा, यहाँ भाई ये तो बाहर आ गया हमारा, ठीक है जी, यहाँ बचेगा हमारा x, यहाँ बचेगा जो भी बाहर आ गया हमारा, कितना बचेगा माइनस के 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, अगर हम 3 को उधर ले जाओगे प्लस में हो जाएगा, तो 3 आ गई और एक हमारी 2 आ गई, आगे नहीं देखो इस तरह से हमारी ये आई थी, 2 बराबर 0 था और 3 बराबर 0 था ना, ठीक है जी। और यहाँ भी हमने अगर 0 बराबर 0 रख के देखा, इससे हमारी ये तरीका आया है ना, आया नहीं, देखो 3 और 2 है ना कोई, तो यानी कि वैसे ही देखो हम बहुपद शून्य दो तरीके से क्या कर सकते हैं, पहला तो यो अपनी तरफ से मान मान चीजें तो तुक्का लगाओ जाओ, भाई 1 रख के देख लो, 2 रख के देख लो, 3 रख के देख लो, 4 रख के देख लो, है ना, ठीक है। उसमें क्या है हमारा, यानी कि जो हमारा बहुपद है ना उसके बराबर हम 0 रख के समीकरण को हल कर दें, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही हमारा द्विघात बहुपद में है, या तो भाई हम तुक्का लगाओ जाओ, 1 का 2 3 4 रख के जाओ, क्या पता चल जाएगा, या हम उस बहुपद के
बराबर क्या रख दे, 0 रख दे, बहुपद के बराबर क्या रख दे, 0 रख दे, ठीक, बहुपद के बराबर 0 रख दे। तो हमें उससे गुणनखंड करने से हमें जो हमारे x की वैल्यू आएगी निकल के, वो हमारे x के उसके क्या हो जाएगी, शून्यांक हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे शून्यांक हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें क्या रखो तुम, देखो द्विघात बहुपद के मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम कितने कितने शून्यांक हो सकते हैं, 2 शून्यांक हो सकते हैं, कितने, 2 शून्यांक हो सकते हैं, द्विघाती बहुपद के अधिक से अधिक से अधिक होते हैं, 2 शून्यांक होती है, ठीक है। मानिए द्विघाती बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यांक हो, 2 शून्यांक हमारे कितने हो, 2 शून्यांक, ठीक है ना। समझ कितनी बात, देखो पहले तरीके क्या समझाया मैंने, तो फिर कोई अपनी तरफ से मानना रहता है इसमें, ठीक है ना, तब हमारा मान जो भी मान 0 आएगा वो तो शून्यांक हो जाएगा, ठीक है। दूसरी तरीके क्या लिया हमने, यानी कि अगर हम उस बहुपद के बराबर 0 रख दे, क्या रख दे, 0 रख दे, उस इक्वेशन को सिद्ध कर दे, जो हमारा x का मान हो हमारा बहुपद का शून्यांक कहलाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही हमने द्विघात बहुपद में कर, जैसे मान ला के देखा 1 के देखा 2 देखा 3 देखा 4 देखा, जो भी रखते हैं तो शून्यांक था, तो 2 पे शून्य है हमारा, फिर हमने उसी बहुपद के बराबर 0 रख के देखी, तो हमारा क्या, इसे सोल्व करने के बाद गुणनखंड विधि द्वारा तुम्हारा कितना x बराबर 3 और 2 आएगा। इसकी टेंशन लो तुम्हें, इसकी टेंशन ली वो मेरे पास आया नहीं आया, कोई नहीं, इसे हम आगे समझाएंगे अच्छे से। अभी पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, है ना, हम तुम्हें समझाएंगे अच्छे से कैसे करना होगा कैसे नहीं, ठीक है। नहीं तो आपने पढ़ा होगा या थोड़ा भूल गए होगे, कोई नहीं, हम कराएंगे इसको, ठीक है ना, अच्छे से कराएंगे आगे प्रश्न वाले में, दिक्कत ना हो। उतार लिया, समझ लिया, ठीक है ना, उतारो, फिर मैं थोड़ा सा और दे रहा है, कराते हैं फिर क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, इसके नोट ले ले इसके, ठीक है। अब जो हमें जरूरत है वो कराएंगे इसका, है ना, बिल्कुल मैं वो तो 9 तरीके से बता दिया, अब 30 तरीका बताएगा तुम्हें, तीस तरीका, ठीक है ना। इस तरह क्या है हमारा, देखो वो बताओ, शून्य, शून्य का ज्यामितीय अर्थ, है ना, बहुपद के शून्यांक शून्यांक शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ, ठीक है बच्चों। वो तुम लोग तो इसका तीसरा क्या हमारा ग्राफ विधि द्वारा, है ना, क्या हमारा तीसरा क्या हमारा ग्राफ विधि द्वारा, है ना। देखो ग्राफ विधि द्वारा कैसे, हमने पहले इक्वेशन क्या ली थी, जी हमने ली थी पी एक्स बराबर 2x माइनस के 2 लिए थे ना, ठीक है। बीच में ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ कैसे बनाते, तुमने नो देखा होगा, एक डिब्बा बनाते थे हम, है ना, डिब्बे में मान को वैल्यू पुट करते थे, देखो डिब्बे बना रहा हूं, ठीक है, एक्स रख दो, यहाँ पी एक्स रख दो, ठीक है, नहीं हुआ, ठीक है जी, एक्स और पी एक्स, ठीक है, ठीक है। देखो अगर मैं ठीक है बच्चों, ठीक है जी, अगर मैं देखो एक्स की वैल्यू 1 रख दूं, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू तो 2 गुना 1 माइनस के 2 कितना होगा, ये तो 0 आ गया मुझे, और देखो 2 प्लस हो जाएगा, 2 माइनस के 0 आ जाएगा, तो पी एक्स कितना है हमारा 0 आ गया, ठीक है। अगर मैं एक्स की वैल्यू, है ना, एक्स की वैल्यू कितने रखूँ, 0 पे देख लो जी, 0 पे देख लो, ठीक है। तो 2 गुना 0 माइनस के 2 तो कितना है हमारा माइनस के 2 आ जाएगा, यानी कि अगर हमने एक्स की वैल्यू 0 रखी
तो पी एक्स कितना है हमारा -2 आया। ठीक है जी। अब क्या लग रहा है माइनस का 1 रख के देखो मुझे, है ना, देखियो। तो 2 गुणा -1 -2। ठीक है जी। 2 एकम 2 ये हमारे माइनस के, और ये हमारे माइनस कितना -4। अगर मैं माइनस का ये रख रहा है ना, हमारा -4 मिलना है उसको। वो कुछ रखूँ, क्या रखूँ, 2 रख के देख लो भाई। ठीक है जी, 2 रख लिए हम दोनों। रखो 2 गुणा 2 -2, 2 दूनी 4 -2 कितना है हमारा +2। 2 रखा 2 है हमारा। ठीक है जी, प्लस के 2 रखा तो प्लस के हमारा 2 है। देखो ये हमने इसका मान निकालना है। ठीक है, समझ गए इतनी बात। ठीक है जी, देखो दोबारा समझ में आ गया भाई। हमने x की वैल्यू पहले 1 रखी, जहाँ 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 हमारा x है वहाँ हमने 1 रख दिया। ठीक है, तो 2 एकम 2 -2, तो कितना हो जाएगा हमारा 2 -2 बराबर 0। समझ गए इतनी बात। ठीक है जी, फिर 0 आ गया भाई, x का मान हमने 1 रखा, तो px यानी कि इसका बहुपद कितना मान आया हमारा 0 आ गया। ठीक है इतनी बात। फिर हमने क्या क्या देखा जी, 0 रख के देखा x की वैल्यू, x जहाँ x है मान 0 रख दिया। ठीक है, तो px कितना है हमारा -2 आ गया। ठीक है इतनी बात। फिर हमने क्या देखा, माइनस का 1 रख के देखा। ठीक है जी, कितना है हमारा -4 आ गया px। ठीक है इतनी बात। ठीक है जी, फिर हमने 2 रख के देखा, तो 2 दूनी 4 -2 कितना आ गया, x हमारा 2 आ गया। अब इसका बनाएंगे हम ग्राफ। क्या बनाएंगे इसका, ग्राफ बनाएंगे। देखो 4 वैल्यू है ना। ठीक है जी, तो इससे बना लो ना। ठीक है भाई। ठीक है, ये हमारा एक्सिस, थोड़ा कम ले लो ना बस। ये हमारा एक्सिस है, ये हमारे एक्सिस। ठीक है, ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस। कितनी बात है, ठीक है ना। ये हमारे प्लस के रहेगा, एक्सिस इधर को प्लस कराएगा, जो राइट हैंड रहेगा। ठीक है ना, सीधा हाथ रहेगा और प्लस रहेगा, और जो हमारा लेफ्ट रहेगा, बाया हाथ रहेगा, हमारा माइनस आ जाएगा। ऊपर प्लस नीचे माइनस। ठीक है ना। चार चार वैल्यू है ना, 5 पे ले लो। 1 2 3 4 5, 5 नीचे ले लो। 1 2 3 4 5 ऊपर लो। 1 2 3 4 5 इधर साइड में ले लो। 1 2 3 4 5। ठीक है भाई। ठीक है, लिख दो नंबर 1 2 3 4 5। 1 2 3 4, माइनस का ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, इधर को माइनस चलेगा। 1 2 3 4 5 ऊपर प्लस चलेगा। 1 2 3 4 5। ठीक है इतनी बात। ठीक है जी, ये माइनस ये प्लस ये प्लस। ठीक है इतनी बात। अब जो जो पॉइंट है वो चल लो अपने। ठीक है भाई, देखो पॉइंट कैसे लगा तुम्हें समझाओ मुझे। ठीक है ना, देखो एक्स पे 1 है, एक्स पे हमारा 0 है। ठीक है ना। ठीक है जी, एक्स पे 1 है, या वाई ले लो। छोड़ छोड़ हटाओ, एक्स ले कोई नहीं, तो मैं ना यहाँ एक्स और वाई लिख सकते हो, है ना। और वाई लेगा तो मैं के बीच यहाँ से वाई होगा ना हमारा। ठीक है इतनी बात। ठीक है जी, जब पेज चलता तो तुम्हें समझा रहा मैं। ठीक है ना। हाँ ठीक है, वाई हमने वाई ले लिया ना। ठीक है कोई नहीं। देखो कितनी बात, एक्स पे 1 है, वाई पे 0। एक्स पे 1 है, वाई पे 0, ये वेक्टर है हमारा, ये हमारा मूल बिंदु है 0 0, पता होगा 0 0। ठीक है ना। ठीक है जी, तो कितना वेक्टर है, वाई पे 0 और एक्स पे 1, तो यहाँ बैठ जाएगा पॉइंट हमारा। ठीक है, तो पॉइंट कौन सा है हमारा, क्या होगा जी 1 और 0। तुम्हें पता है पहली वैल्यू हमारी एक्स है, दूसरी वैल्यू हमारी वाई की है। ठीक है इतनी बात। ठीक है जी। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, 0 -2। एक्स पे तो 0, ठीक है, वाई पे -2, -2 की तरह नीचे हुआ होगा। ठीक है जी, तो पॉइंट हमारा यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है जी, जो हमारा 0 और -2। ठीक है इतनी बात। फिर क्या हमारा -1 -4, एक्स की वैल्यू हमारी -1। ठीक है जी, और वाई की वैल्यू हमारी -4। देखो -4 इधर को आगा हमारे। ठीक है जी, एक्स का नीचे हो जाएगा, जो इन दोनों काट देगा।
ठीक है, कहाँ कट रहा है यो कहाँ कट रहा है हमारा, यहाँ कट रहा है उड़ के। तो बिंदु क्या है हमारा, माइनस का 1 और माइनस के 4। ठीक है, इतनी बात ठीक है जी। अब क्या हमारा 2 2 प्लस के 2 वाई के 2, देखो 2 का हमारा ये हो रहा, जहाँ बिंदु काटता है ऐसे कितने में 2 पे काटता है, ऐसे 2 ऐसे 2। ठीक है, तो ये बिंदु यहाँ काटता है, ठीक है ना। तो क्या होगा हमारा 2 2 होगा, क्या होगा हमारा 2 2 होगा। समझ कितनी बात। अब देखो, अब तुम क्या करना, जो बिंदु से हमारी लाइन जा रही है, देखो एक बिंदु है हमारा, एक बिंदु ये, एक बिंदु, एक बिंदु, इनसे मिलती हुई एक रेखा खींचो, इनसे मिलती हुई एक खींचो रेखा खींच दो। ठीक है बच्चों, समझे इतनी बात। जो ये बिंदु है ना हमारा, इनसे मिलती हुई हमने क्या खींच दी, रेखा खींच दी। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, तो कौन सी रेखा हमारी, ये है जी x बराबर 2x माइनस के 2 है। ठीक है इतनी बात, ठीक है जी। अब देखो, तो देखो समझ गए इतनी बात। हमने क्या काम करा, पहले एक हमने वैल्यू रख के देखी, हमने डिब्बा बनाया अपना। ठीक है, ठीक है जी। फिर हमने ये पॉइंट कहाँ चले, इस पर ग्राफ पे चल देंगे पॉइंट। ठीक है, इसने कहा था एक 0, एक्स पे 1 वाई पे 0, वाई पे 3 रहेगा, एक्स पे 1 वहाँ चल जाएगा। ठीक है इतनी बात। फिर मैं कहा एक्स पे 0 माइनस वाई पे माइनस के 2, तो एक्स पे 0 ही रहेगा। ठीक है जी, वाई पे माइनस 2 वहाँ चलेगा, माइनस 2 देखो यहाँ चलेगा 0.02। ठीक है इतनी बात। फिर हमारा एक्स पे माइनस के 1 एक्स और वाई पे माइनस के 4, एक्स पे माइनस के 1 हो रहा, तो माइनस के 4 होगा। ये जहाँ दो दो रेखा प्रतिच्छेद करेगा बस वहाँ से हमारा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है इतनी बात। फिर एक्स पे 2 वाई पे 2, ये जहाँ दो रेखा प्रतिच्छेद करिए आपस में, काट देगी दूसरे को, तो हमारा क्या कहलाएगा, उसका पॉइंट हो जाएगा। ठीक है इतनी बात, ठीक है जी। समझ कितनी बात। ये देखो, अब देखो जो भी रेखा है ना, जो भी रेखा यो है, जो एक्स एक्स पे जितनी बार कटेगी उसका वही शून्यांक कहलाएगा। ठीक है, एक्स एक्स पे जो कटेंगे ना उसमें कहलाएगा वही शून्यांक कहलाएगा। तो कितनी बार कट रहा है हमारा पॉइंट, एक कट रहा है एक्सिस पे। इधर तो एक्सिस पे कोई मोड़ है नहीं, एक ही पॉइंट एक्सिस है हमारा भाई। जो है, जो रेखा काट रहा है हमारा एक पॉइंट कट रहा है एक्सिस पे। हाँ जी, तो ये उसका क्या होगा, शून्यांक कहलाएगा। यानी कि अगर मैं x बराबर 1 रख रहा ना, तो हमारा y की वैल्यू हमारी 0 आ रहा है। यानी कि अगर मैं इसका मान x बराबर क्या रहा 1 रख रहा ना, तो इस बहुपद का मान हमारा शून्य आ रहा है, शून्य। तो यानी कि शून्य क्या था हमारा, x बराबर 1 हो जाएगा। देखो, अब इसके 3 तरीके हो गए। पहला तरीका क्या था हमारा, या तो भाई हम कोई वैल्यू पुट कर ले अपनी तरफ से, रख के मान निकाल ले जब शून्य लिख के। ठीक, दूसरी क्या था हमारा, यानी कि जो हमारे बहुपद था उसके बराबर अगर हम 0 0 रख दें, समीकरण बना के उसे हल करें, तब हमारा इसकी वैल्यू आएगी। इस तरह क्या हमारा ग्राफ द्वारा, क्या हमारा ग्राफ द्वारा जितने भी हमारा एक्सिस जो है पॉइंट, जो एक्सिस को काटता है वह रेखा जो एक्सिस एक्सिस रेखा पर काटती है उसके क्या कहते हैं, शून्यांक कहलाते हैं। ठीक है, सब जैसे पेरम में है ना, ये तो रेखी बहुपद था, फिर द्विघात बहुपद करता हूँ। चलिए समझ समझ गए, समझ गए इतनी बात। चलो अब दूसरा तरीका बताता हूँ मैं, करो भाई। एक्स स्क्वायर वो ले लूँ जो है हमारा, है ना। ठीक है जी, ले लो 5x प्लस के 6, डिब्बा बनाओ। पहले क्या करना है, डिब्बा बनाना। एक्स और y, ठीक है समझ आया भाई, 1 2 3, ठीक है, ठीक है बस। देखो समझो से, पहले तो एक रख के देखो तुम, तो एक का स्क्वायर तो एक हो जाएगा, माइनस के 5 गुना 1 प्लस के 6। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 1 माइनस के 5 प्लस के 6, कितना जाएगा हमारा भाई, 6 एक 7, 7 में से 5 के 5 के 2 बच गए प्लस के, तो
एक रखा था हमने, कितना हमारा 2 आ गया। ठीक है, इतने बात ठीक है जी। अब क्या रखेंगे भाई हम, 2 रख के देखो जी। हाँ भाई रख लो तुम छाप की। तो 2 दूनी 4 माइनस के 5 गुणा 2 प्लस के 6। ठीक है, इतनी बात। 2 दूनी 4 5 दूनी 10 प्लस के 6 बराबर 0। बराबर कितना आएगा हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है जी। यानी कि अगर हमने x की वैल्यू 2 रखी इस बहुपद में तो हमारा x कितना मिला, हमें 0 मिला। वैल्यू हमने 2 रखी, ठीक, तो x कितना मिला 0 मिला। अब 3 रख के देखो, हाँ जी रखो क्यों नहीं भाई। 3 के स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 5 गुणा 3 प्लस के 6 बराबर 3 की 9 भाई। 2 स्क्वायर है ना, तो 3 की गुणा 2 बार हो गई, ठीक है। 5 की 15 और प्लस के 6। ठीक है, इतनी बात ठीक है। 9 और 6 15 भाई, एक ही प्लस के दोनों 9 6 15 और माइनस के 15 कितना है हमारा 0। यानी कि अगर हमने इस बहुपद में x बराबर 3 रखा तब हमारा कितना मान आया 0 आएगा। 3 का मान कितना हमारा 0। ठीक है, नेगेटिव ले लो इसी वैल्यू, माइनस का 1 ले लो। हाँ जी, क्यों नहीं ले सकते हो आप, देखो। हाँ समझा सकते देखो, माइनस का 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस के, ठीक है जी। प्लस के 6 चलो यार, ठीक है। माइनस के 1 का स्क्वायर आएगा तो प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है जी। माइनस माइनस प्लस, और 5 एकम 5 प्लस के 6 कितना भाई 12 गुरु जी भाई। यानी अगर हमने माइनस का 1 रखा तो हमें कितना मिला 12 मिला। समझ कितनी बात, ठीक है जी। क्या करा हमने, वैल्यू ली अपना दीवार में बहुत, ठीक है। उससे पहले हमने ये रख के देखा, तो ये रख के एक रखा तो इसमें कितना हमारा 2 आ गया, ठीक है जी। फिर 2 रख के देखा तो कितना है हमारा 0 आया मान। फिर 3 रख के देखा कितना है हमारा 0 मान है, ठीक है। फिर हमारे इसके रख के देखा कितना है हमारा 12 आया। अब इसका क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाओ, ग्राफ बना लो। ठीक है, ठीक है। ठीक है बच्चों, ठीक है, देख लो पहले ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ठीक है जी। ये तो हमारा एक्सिस था, ये हमारा वाई एक्सिस था, ठीक है। ठीक है, सारे प्लस के मान कर देगी ना, कौन चलो तुम बनाओगे आप। तो 2 ले लो, नहीं तो ले लो। 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है ना, ठीक है, ले लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलो 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11। चलो बच्चों का 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 तक हो गए ना। हाँ देखो लास्ट वाला 12 है ना, इससे बड़ी संख्या तो उससे एक पाल ले गए 12 तक हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, तारा प्लस के पॉइंट है, ये हमारा माइनस के है ना, ये माइनस ये माइनस ये प्लस ये प्लस, ठीक है जी। मैंने कि ये नंबर डालना, तुम्हारा नंबर डाल लेना, ठीक है ना। हाँ डाल लोगे, ठीक है, वही डाल लेंगे, है ना। अब तुम पॉइंट चलो, क्या पॉइंट दिया उसने, है ना। देखो एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू 2 है, इनके एक पे दोनों प्लस क्या है, ठीक है जी। एक तो जहाँ पॉइंट काट दो, एक एक 2, तो यू का अलावा उसका पॉइंट के अलावा,
कितना है हमारा, 1 और 2, ठीक है इतनी बात, ठीक है जी, हाँ ठीक है ठीक। अब 2 और 0, चलो भाई इसके मान 0 तो ही हमारा, ठीक है, यानी कि 2 चल जाएगा हमारा, एक्चुअल 2 चल जाएगी हमारी, ठीक है जी, पॉइंट क्या हमारा 2 और 0, ठीक है। फिर 3 और 0, तो भाई तुम्हारा 0 रहेगी, चल जाएगा हमारा 3, 3 हमारा क्या है, लेते हैं x की वैल्यू 3, तो 3 और 0, ठीक है जी। फिर क्या हमारा माइनस का 1, माइनस का 1 और 12, माइनस का 1 यानी कि x की वैल्यू माइनस का 1 है हमारा, ठीक है जी, हाँ, और प्लस के 12 पर आ जाएगा, चलेगा हमारा, ठीक है, पॉइंट हो जाएगा है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो पॉइंट कौन सा हमारा है, माइनस का 1, माइनस का 1 और 12, ठीक है इतनी बात, ठीक है। अब इनसे मिलता हुआ एक वक्र खींचो जी, क्यों नहीं, देखो यहाँ से आपको बोला, ये हमारा जावा वही तो है ना भाई, भाई ऐसा जागे से तो मिल जाएगा ना नीचे जावा ना ऐसा है ना, देखो हमने क्या कहा था, जो भी हमारे द्विघात वो का नाम, जो द्विघात वो पद हम कितने शून्य को मैक्सिमम 2 शून्य, देखो एक शून्य एक शून्य है ना, यानी कि शून्य हमने क्या कहा था, जहां ग्राफ एक्स एक्सिस है ना, जहां ग्राफ हमारा है ना एक्स एक्सिस को काटता है वही उसको शून्यांक कहते हैं ना, जहां ग्राफ जो है हमारा एक्सिस को काटता है वो उसको कहते हैं शून्यांक होता है, देखो यहाँ से एक्सिस, यहाँ ग्राफ ने एक्सिस को एक बार काटा तो इतना एक शून्यांक हुआ, यहाँ 2 बार काट रहा, 2 और 3 शून्यांक हो रही है, देखो 2 3 आते ना हमारे पहले भी, पहले हमने क्वेश्चन कर देना ये ऐसा बराबर जो रख के, तो जब हमारा कितना आता 2 और 3 यार शून्यांक अपने पीछे शून्यांक, ठीक है ना, कितना हमारे 2 और 3 यार शून्यांक, ठीक है इतनी बात, ठीक है, समझ गए इतनी बात, जी, क्या होता है कोई दिक्कत है समझ में, हाँ जी, ये चलना है तुम अगर आप कोई ना ये समझना तो हम आगे समझाएंगे और अच्छे से, है ना, इन्हें बार बार रिपीट करना, तुम रिवीजन करना इनका, ठीक है इतनी बात, ठीक है। देखो अब हमने शून्य का कितना देख लिया, 3 था देख लिया, एक तो जो हम अपनी तरफ से वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है जी, दूसरा क्या है, अगर हम बहुपद के बराबर 0 रख दें उसे सोल्व कर, जो हमारा x का मान है वो हमारा बहुत शून्य कहलाएगा, ठीक है। तीसरा क्या है हमारा ज्यामितीय ग्राफ, है ना, ये ग्राफ द्वारा, है ना, क्या है हम ग्राफ द्वारा भी हम ज्ञात कर सकते हैं, समझ कितनी बात, हमें शून्यांक ग्राफ द्वारा को शून्यांक ज्ञात कर सकते हैं, जल्दी उतारो, फिर इसके हम क्वेश्चन कराते हैं, है ना, हाँ जो क्वेश्चन दे रखे हैं जल्दी उतारो भाई, देखो तुम्हें स्क्रीन पे ग्राफ दिखाई दे रहे होगे, 6 ग्राफ है ना ये, है ना, देखो इसमें आराम से देखो पहले अच्छी तरह से, फिर हम कराते हैं, देखो दोस्तों, है ना, पर्सनलिस्ट करते हैं 2.1, है ना, इसका जो पहला क्वेश्चन है इनके 6 क्वेश्चन इनके शून्य ज्ञात करने हैं, क्या करना है इनके में शून्य ज्ञात करने हैं, देखो हमने क्या कहा तुम्हें शून्य कैसे लगा, देखो जहाँ ग्राफ, जहाँ जो हमारा ग्राफ है ना वो कहाँ कटता है एक्स एक्सिस पे कटता है, कितना पे एक्स एक्सिस पे कटता है ना, जहाँ ग्राफ हमारा एक्सिस पे काटता है ना, वो हमारा शून्यांक कहलाता है, क्या होता है हमारा शून्यांक कहलाता है, वैसे तो शून्यांक होगा, ठीक है ना, शून्यांक शून्यांक कहलाता है, ठीक है, इसके बाद जहाँ ग्राफ एक्स एक्सिस पे काटेगा वही उसका शून्यांक कहलाएगा, ये लिख लेना नोट करके, ठीक है ना, यहाँ ना लिखवा दो तुमने उतना डाल दिया, ठीक है ना, एक्स पर काटेगा
ड्यूट चो लाइन लिख लेना, ठीक है ना, नोट करके, ठीक है ना। देखो अब तुम यहाँ बताओ, यहाँ शून्यांक है नहीं, यहाँ शून्य नहीं होना, क्योंकि देखो ऐसे से हमारी है, इसमें तो कोई काट लेना, ये तो x से काट रहा, तो इसमें कोई शून्य नहीं है, इसमें जीरो शून्यांक है, इसमें क्या है हमारा जीरो शून्यांक, ठीक है। ठीक है, इसमें और इसमें x है, हाँ जी, दो जंग काट रहा है, एक तो y पे काट रहा और एक x से काट रहा, हम तो एक्सिस वाला ही देखना ना बस, है ना। जहाँ अगर एक्सिस पर काटे कोई शून्यांक रहता है, कितना है इसमें एक है, एक शून्यांक है, ठीक है जी। इसमें तो कितना है हमारा, देखो जी, एक तो काट रहा है एक्सिस पे, ठीक है, एक यहाँ काट रहा है, ठीक है, और एक यहाँ काट रहा है, कितना है तो पूछी तीन है, तीन शून्यांक है ना इसमें, इसके तीन शून्यांक हो गए हमारे, ठीक है ना। ठीक है, अब इसके देखो, इसमें क्या है जी, इसमें तो ये यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, ये हमारा द्विघात बहुपद है, हमने बना दिया पीछे, तुम द्विघात बहुपद है, यो टाइप में बनेगा, यू टाइप बनता है हमारा, हमेशा हमें ध्यान रखना द्विघात बहुपद के द्विघात हमारा यू टाइप बनेगा। इसमें कितने हैं हमारे दो शून्यांक है, इसमें बताओ जी, एक दो तीन और एक हमारा चार, इसमें कितने हैं जी, इसमें चार है गुरु जी, देखो एक दो तीन और एक चार, ठीक है जी। अगले में बताओ, एक दो और एक तीन, इसमें कितने हैं बच्चों, इसमें तीन है, समझ कितनी बात, देखो जहाँ भी ग्राम हमारा एक्सिस पे काटेगा ना, वही उसका शून्यांक कहलाएगा, ठीक है। उतनी बार जितने बार कटता है, देखो यहाँ तो कुछ है काटना है, तो एक्स काटेगा, तो यहाँ तो जीरो शून्यांक है, ठीक है। यहाँ से एक, यहाँ से ग्राम हमारा एक्सिस पे एक काट रहा, तो एक है, यहाँ कितनी बार काट रहा, एक दो तीन, यहाँ तीन बार काटा एक्सिस को, तो कितने हैं हमारे तीन शून्यांक हो गए, ठीक है। यहाँ कितनी बार काट रहा हमारा ग्राफ, दो बार काट रहा है जी, एक और एक दो, तो दो शून्यांक हो गए। यहाँ कितने बार काट रहा, एक दो तीन चार, ये चार बार काट रहा, तो कितने में चार शून्यांक हो गए। यहाँ से एक दो तीन, कितना काट रहा, तीन बार काट रहा, तो कितने हो गया तीन शून्यांक है, ठीक है। बस बच्चों इसमें समझ लीजिए तो हमारा, है ना। अच्छे समझ में आया, समझ में आया, कमेंट में बताओ क्या समझ में आया या नहीं आया, ठीक है ना। फिर कल को हम प्रश्नावली 2.2 का बेसिक पढ़ेंगे थोड़ा सा, और फिर उसके क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है ना। हाँ, अच्छे से रिविजन करो, जितना भी लगाते रिविजन करो, और हाँ जो भी हमारे चैप्टर अब जो हो गए, जैसे भी दो चैप्टर खत्म होगा, तो इसके जो प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं ना इस चैप्टर से, वो भी हम एनालाइज करेंगे, वो भी समझेंगे, ठीक है ना। और जो इम्पोर्टेंट से क्वेश्चन है वो भी हम करेंगे चैप्टर पूरा होने के बाद, ठीक है ना। जितने बाद अच्छे से तैयारी करो, कल तुम इसके सीन उठ लो, तो तुम्हारे बुक में है, कोई नहीं, तुम्हें लगाने के सारे, ठीक है ना। हाँ, अच्छे से तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है, 70 में 70 लाने, प्रैक्टिकल से अलग, मैं पूरी जल्द तुम्हारे प्रैक्टिकल तो नहीं देते हो कितने नहीं, लेकिन पेपर 70 होता है, 70 में 70 रहेगा तुम्हारे, टेंशन मतलब बस तुम्हें क्या करना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे घर जाकर दे, नोट्स बनाओ, उसके प्रॉपर नोट्स बनाने के बाद अपना बार बार रिविजन करो, देखो कहाँ गलती हो है कहाँ नहीं, मुझे कमेंट में करके बताओ मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, आपके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये तो पता चलेगा मुझे। कोई जब मेरे से कोई गलती होगी तुम बताओगे, उस गलती में सुधार करूँगा, दोबारा से बताऊँगा तुमको मैं, है ना, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ाई करो, कोई नहीं सब हो जाएगा, कल को मिलते हैं कल को, ठीक है ना। थैंक्स, और आप दोस्तों में वीडियो को शेयर करो भाई, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो यार, तुम देखते हो मतलब सब्सक्राइब नहीं करते भैया यार, सब्सक्राइब तो करो, इतना तो बनता है यार, ठीक है ना। ठीक है ना, अपने छोटे भाई को थोड़ा सपोर्ट करो, हैं, ठीक है। चलो बच्चों, कल मिलते हैं, थैंक्स, ओके बाय, ठीक है ना, करके देखना अच्छे से।